उस जगह तक पहुंचने में जहां आपको अपनी डिग्री के मुताबिक जॉब मिले, और ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन शुरू के 1-2 साल आपको कहते हैं ना कष्ट काटनी होगी। उस पीरियड के लिए तैयार रहें। आपको ऑड जॉब्स भी करनी होंगी, आप सब कुछ करेंगे, लेकिन फिर मेहनत का फल अल्लाह ताला ज़रूर देता है। जैसे जब अपने मुल्क में आप होते हैं, आप ये समझ लें कि आप राइट हैंड से सारे काम करते हैं। जब आप वहाँ माइग्रेट करेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड से सारे काम करने हैं। जस्ट एक दफ़ा आपको सेल्स का तजुर्बा हो जाए तो आप कभी किसी और फील्ड में नहीं जाएंगे, और सेल्स का बंदा कभी बेरोजगार नहीं रहता। आज मेरे साथ एक बहुत इंस्पायरिंग पर्सनालिटी मौजूद हैं, जो कि न सिर्फ आजकल की यूथ बल्कि ऐसे लोग जो अपना खुद का बिजनेस सेटल करना चाहते हैं या कनाडा जाना चाहते हैं, उनके लिए भी एक बेहतरीन मिसाल है। तो बगैर वक्त ज़ाया के आपको मिलवाते हैं सर शम्सुर रहमान से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, और थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। अरे नहीं सर, थैंक यू सो वेरी मच टू यू फॉर जॉइनिंग अस। तो मैं बगैर ताखीर के, क्योंकि हमारी आवाम जो इस तक बहुत ज़्यादा क्यूरियस है जानने के लिए, कि आप थोड़ा सा बताइए अपने बारे में, अपने इंट्रोडक्शन के बारे में, कि आपने कैसे स्टार्ट किया, आप कनाडा से पहले पाकिस्तान में क्या कर रहे थे, वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं और। थैंक यू वेरी मच। लंबी स्टोरी है, I'll try to cut it short. Yeah, we are all ears. Thank you. मेरा ताल्लुक बेसिकली पेशावर से है। अच्छा। और मैं पश्तो स्पीकिंग हूँ। मैंने पाकिस्तान में अपने करियर का आगाज़ किया था फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से। ओके। और उस वक्त उसका नाम था अपजॉन पाकिस्तान। बाद में वो मर्ज हो गई फाइज़र में, फाइज़र फार्मास्यूटिकल्स। तकरीबन 5 साल जॉब करने के बाद मैंने सोचा कि मुझे अपना काम करना चाहिए, तो मैंने ख़ुद का इसी का फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग का बिज़नेस शुरू कर दिया। तो 2008 तक मैं यही करता रहा। फिर 2008 में मैं चला गया कनाडा, माइग्रेट कर गया, और वहाँ मैंने कुछ पढ़ाई की। रेस्टोरेंट और एंड होटल मैनेजमेंट का मैंने वहाँ से डिप्लोमा किया। फिर इसी दौरान 1 साल गुजरने के बाद मैंने अपनी फैमिली को भी बुला लिया। तो वी आर फैमिली ऑफ 6। मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 2 बेटियां, और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर नाउ सेटल्ड इन कनाडा। और वहाँ मेरा अपना मार्केटिंग का बिज़नेस है, लेकिन प्रोडक्ट कुछ चेंज हो गई है। अब मैं वहाँ पे हूँ प्रोमोशनल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर। ओके। तो जो भी जिन लोगों को ब्रांडिंग की ज़रूरत होती है या वो कोई प्रमोट करना चाहते हैं अपने बिज़नेस को, सो वी हैव द लार्जेस्ट प्रोमोशनल प्रोडक्ट बैंक, जो ऑनलाइन स्टोर है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 1000 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, और ओंटारियो का जो प्रोविंस है जिसमें हम रहते हैं, उसमें इतनी बड़ी वेबसाइट या वेब कलेक्शन प्रोमोशनल प्रोडक्ट्स की और कोई नहीं है। ओह, व्हिच इज़ सो अमेजिंग, माशाल्लाह सर। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि आप वहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो आप वहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए स्पेशली क्या करते हैं? हम चाहते हैं, हम जो करते हैं वी स्प्रेड स्माइल्स। तो 2 साल तक मैं वहाँ एक शो करता रहा, दैट वाज अ रियलिटी शो, उसका नाम था इनाम घर कनाडा। सही। फिर उसमें क्या होता है कि ऑडियंस आती है, लोग लाइव बैठे होते हैं हमारे पास, और हम उनसे कुछ क्वेश्चन आंसर, कुछ गेम्स, कुछ इनामात, तो लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं उसको। डिफरेंट जो हमारा GTA है, सारे GTA से लोग आते हैं हमारे पास और उसमें शिरकत करते हैं और इनामात जीतते हैं। फिर डिनर करते हैं। डिनर के बाद फिर हमारा म्यूजिकल कॉन्सर्ट होता है जिसमें पाकिस्तानी टैलेंट ज़्यादा होता है। वहाँ का जो लोकल टैलेंट है हम उनको चांस ज़्यादा देते हैं। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा रूट से अटैच्ड होते हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो सर, ये इनाम घर का आपके ज़हन में कैसे आया ये कॉन्सेप्ट? इट्स बेसिकली इंस्पायर्ड बाय नीलाम घर, यस, वेरी फेमस, जो लेजेंडरी तारिक अजीज जिसको करते थे। थोड़ा बहुत बस उससे आइडिया था। तो आप उसे होस्ट खुद करते हैं? मैं खुद होस्ट करता हूं। अरे क्या कहने। अच्छा सर, मैं जानना चाहूँगी कि जो लोग कनाडा आ रहे हैं या आना चाह रहे हैं, वो वहाँ पर किस टाइप की हर्डल्स या किस टाइप की स्ट्रगल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिजनेस के या जॉब ढूंढने के हवाले से? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और हमसे अक्सर लोग पूछते हैं कि हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, या हम जाएंगे तो हमें जॉब्स ईजीली मिल जाएंगी। तो मैं आपको बताऊं कि जो कनाडा आज से 10 साल पहले था या 5 साल पहले भी था, आज वो कनाडा नहीं है वैसा। चीज़ें बहुत मुश्किल हो गई हैं वहाँ पे, और ख़ुसूसन हाउसिंग बहुत महंगी हो गई है। अगर आप ख़रीदते हैं घर रेंट पे या रेंट पे लेते हैं, दोनों सूरतों में बहुत महंगाई हो गई है, वेरी एक्सपेंसिव। और हमें ये भी सुनने में आया है कि हमारे पड़ोसी मुल्क के लोग आके वहाँ पे रहते हैं और
30-30 लोग एक बेसमेंट में रह रहे होते हैं। My goodness. तो और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को भी यही मसला है, वो भी आते हैं तो क्योंकि बेशुमार जो लोग एक बिगनर घर में है उसके पटा पास जॉब नहीं है, जो स्ट्रगलिंग पीरियड में वहाँ पर रिहाइश अफोर्ड कैसे करेगा? बहुत महंगा है। लेकिन हैविंग सेड दैट स्टिल स्काई इज़ द लिमिट। जितनी आप मेहनत करेंगे आप उतना जल्द स्टैब्लिश हो सकते हैं। एक थोड़ा सा यहाँ से जो लोग आते हैं उनको थोड़ा सा वो चेंज करना होगा कि जैसे जब अपने मुल्क में आप होते हैं, आप ये समझ लें कि आप राइट हैंड से सारे काम करते हैं। जब आप वहाँ माइग्रेट करेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड से सारे काम करने हैं। जस्ट एन एग्जाम्पल, यानी इतनी मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें, तो आप तैयार रहें हर किस्म की मुश्किलात के लिए। और बेस्ट ये है कि आप जब वहाँ आते हैं तो कोई स्किल सीख के आएँ। सिर्फ MBA कर लेना काफ़ी नहीं है, या सिर्फ MA इकोनॉमिक्स कर लेना काफ़ी नहीं है। तो फिर वो एक पीस ऑफ पेपर रह जाएगा ना। एग्जैक्टली। कुछ सीख के आप आइए, जैसे कोई छोटा मोटा कोर्स कर लें, कोई प्लम्बिंग का कोर्स कर लें, कोई हैंडीक्राफ्ट का कुछ कर लें, कुछ सीख के आएँ, ताकि वहाँ आते ही वहाँ जो ब्लू कॉलर जॉब्स है ना वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इनिशियल डेज में ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। एग्जैक्टली। और उनको काम भी राइट अवे मिल जाता है। ओके। लेकिन MBA डिग्री जिसके पास है उसको शायद बहुत देर लगेगी। तो उस जगह तक पहुंचने में जहां आपको अपनी डिग्री के मुताबिक जॉब मिले, और ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन शुरू के 1-2 साल आपको कहते हैं ना कष्ट काटनी होगी। उस पीरियड के लिए तैयार रहें। आपको ऑड जॉब्स भी करनी होंगी, आप सब कुछ करेंगे, लेकिन फिर मेहनत का फल अल्लाह ताला ज़रूर देता है। तो सर आप थोड़ा सा बताएं, आपको इनिशियल डेज में वहाँ क्या हर्डल्स फेस करनी पड़ी? मुझे ऑफ कोर्स एक तो ये है कि वी वर फैमिली ऑफ 6, घर भी पैसे भेजने हैं, अपना भी वहाँ पर देखना है, ये पड़ा। तो मैंने शुरू में कन्वीनियंस स्टोर में काम किया था चंद महीने। उसके बाद फिर एक ऑटोमोटिव कंपनी में मुझे जॉब मिल गई। तो वो मेरी समझ लें सेल्स जॉब मेरी आइडियल जॉब होती है। मैं हमेशा से सेल्स में रहा हूँ। सेल्स सबसे मुश्किल काम है करना, किसी को आमादा कर लेना कि कोई आपसे आपका प्रोडक्ट ले ले। सबसे मुश्किल है। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक दफ़ा आपको सेल्स का तजुर्बा हो जाए तो आप कभी किसी और फील्ड में नहीं जाएंगे, और सेल्स का बंदा कभी बेरोजगार नहीं रहता। प्रोडक्ट बदल सकती है बट यू विल नेवर बी जॉबलेस। अच्छा, तो सर अब मुझे बताइएगा कि ऐसे लोग जो वहाँ पर अपना बिजनेस सेटल करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहते हैं कि क्या वहाँ पर हर्डल्स हो सकती हैं, या कैसे वो सेटलमेंट कर सकते हैं? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक तो ये कि जितने लोग वहाँ पे आते हैं ना, वो जॉब ढूंढने की कोशिश करते हैं, और अगर जॉब नहीं मिलती तो वो थक हार के बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप टारगेट अपना ये बनाएं कि आपने अपना काम करना है, स्मॉल बिजनेस आपको करना है। स्मॉल बिजनेस का ये फ़ायदा होता है, जिस मुल्क में भी स्मॉल बिजनेसेस ज़्यादा होंगे वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा क्रिएट होंगी। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि बिज़नेस करने के लिए आपके पास बहुत सा पैसा हो। नो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपके पास पैशन होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास बहुत से पैसे हैं तो कोई आप स्टोर खोल के बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूशन का बिज़नेस कर सकते हैं। आप कोई एक प्रोडक्ट उठा लें, वहीं लोकल मार्केट से उठा लें। और ये जीरो इन्वेस्टमेंट पे है। एग्जैक्टली, जीरो इन्वेस्टमेंट पे है या माइनर इन्वेस्टमेंट पे है। उस पे आप ये कर सकते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दें। लाइक 100 स्टोर्स अपने एक लिस्ट बना लें, 100 स्टोर्स तक आप अपनी प्रोडक्ट पहुंचा दें, और फिर वो आप खुद ही देखेंगी कि आपको डिमांड आनी शुरू हो जाएगी, और इस तरह से आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप को वसी कर सकते हैं, और इसके लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वांट टू नो कि जैसे कि आप देखते हैं कि टूरिज्म को प्रमोट करने में डिस्कवर पाकिस्तान का काफ़ी किरदार रहा है, तो आप इस किरदार को कैसे देखते हैं? और बताएं कि क्या कभी आपने डिस्कवर के प्लेटफॉर्म से कोई ऐसी जगह देखी हो और आकर स्पेशली विजिट की हो, या आपको हमारा कौन सा प्रोग्राम पसंद है? आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग। डिस्कवर पाकिस्तान अब दिन ब दिन वहाँ पॉपुलर होता जा रहा है कनाडा में। ऐसे ही अब पता नहीं क्या कर रहे हैं आप लोग। तो उसमें यह है कि ऑफ कोर्स मैं एक शो उसमें देखता हूँ, इंडस्ट्री का जो मेड इन पाकिस्तान का प्रोग्राम है वो मैं शौक से देखता हूँ। दूसरा एक जिसमें आप नई नई जगह दिखाते हैं, तो मैंने एक्चुअली एक शो देखा और उसमें उन्होंने दिखाया था सिरी पाए। जी बिल्कुल। तो वो मैंने वहाँ से टारगेट किया था कि जब मैं पाकिस्तान आऊँगा तो मैं यहाँ ज़रूर जाऊँगा, और वो आपके शो के थ्रू मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, एंड इट्स वेरी गुड। आप उसको जारी रखिए और इसको बढ़ाइए, इट्स वेरी गुड। अरे सर, हम दिन रात अब इसी मिशन पर लगे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई बाहर ममालिक में बैठे हैं वो बड़े शौक से देखते हैं, अपनी रूट्स से कनेक्टेड फील करते हैं व्हेनेवर दे सी डिस्कवर पाकिस्तान। और सर, एंडिंग नोट्स में मैं चाहूँगी कि आप आजकल की यूथ या जो ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या ऐसे लोग जो भी नए नए कनाडा गए हैं, आप उनको कोई मैसेज देना चाहें जो उन्हें हेल्प आउट कर सके।
हाँ, एक तो देखें जो कनाडा की जो इमिग्रेशन की वेबसाइट है ना, वो इतनी तफसील से है कि आपको किसी भी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी एजेंट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको कोई कहे कि यार आपको हम वीज़ा लगवा देंगे, तो मैं आपको बता दूं वीज़ा कभी भी पैसों से नहीं लगता। इसके पीछे आप तैयारी कीजिए, वेबसाइट से इंफॉर्मेशन लीजिए, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। उसके बाद अगर आप स्टूडेंट के तौर पे आते हैं तो आप एडमिशन लीजिए, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट के प्रोग्राम्स भी हैं। पूरे कनाडा में हर प्रोविंस में उनके प्रोग्राम्स हैं इन्वेस्टर्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए। उसको देखें और एजेंट्स के झांसे में मत आएं। हाँ, आप खुद स्टडी करें और अपना जो हार्ड अर्न मनी है वो खुद अपने आप पे स्पेंड करें। कोई ना कोई हुनर सीख के ज़रूर आएं। इंग्लिश को इम्प्रूव करें। ये दो चीज़ें, एक आपके पास स्किल होनी चाहिए, एक आपका इंग्लिश का लेवल अच्छा होना चाहिए। तो इंशाल्लाह आप आ भी जाएंगे, आपको वीज़ा भी मिल जाएगा और आप सक्सेसफुल भी होंगे अगर आप मेहनत कर सकते हैं। बिल्कुल। अब इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि चीज़ों को कोई सॉर्टेड तरीके से बता सकता है जिस तरह से शम्सुर रहमान साहब ने बताया है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आप सबको आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बातें हेल्प आउट करने वाली हैं। तो सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। और मैं आप सबसे भी अब इजाज़त लेना चाहूँगी। उम्मीद आज के प्रोग्राम को आपने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा और काफ़ी कुछ यकीनन सीखा भी होगा सर के तजुर्बों से। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।